वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज यूथ कंपटीशन टाइम्स के माध्यम से निकाले गए उनके सारी टॉपिक को चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। यह वीडियो आपको बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम है सारे के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार जी की यूथ कंपटीशन टाइम्स वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान बिहार, इस बुक में आपको समान परिचय इतिहास से मिलेंगे, भौगोलिक संरचना एवं स्थिति मिलेंगे, कृषि व पशुपालन मिलेंगे, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक एवं नियोजन, आर्थिक समीक्षा एवं बजट, प्रमुख योजना, परिवहन एवं संचार, जनगणना, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, साहित्य एवं पत्रिका के बारे में जितने भी फैक्ट और प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा जिससे आपको कम समय में आसानी से बुक को सॉल्व किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है बिहार समान परिचय। इसको जो 3 से 6 पृष्ठ तक दिए गए सारे को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में अगले टॉपिक को। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार का समान परिचय। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है? बिहार की पश्चिम सीमा पर कौन स्थित है? तो उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार की कहाँ? पश्चिम सीमा पे। फैक्ट देख लेते हैं। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा पर उत्तर प्रदेश, बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण के क्रमानुसार उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। सबसे ऊपर में उत्तर यहाँ पे है। यहाँ से आपको कौन कौन सा लगेगा? यहाँ से आपको लगेंगे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और सबसे नीचे में कैमूर लगेंगे। क्लियर। दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कितना? 94,163। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कितना? 13वां। तो जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बिहार। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों की सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक पटना जिला जो था ये 9 जिले से सीमाबद्ध था। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध थे। ये जिला कौन था? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल थे। क्लियर। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ पूर्णिया जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, ये सारे का नेपाल से लगा हुआ है। क्लियर। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान से समृद्ध क्षेत्र में बसा हुआ है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। या अक्षांश भी याद कर सकना है और देशांतर याद करना है। ठीक। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है, जो 94,163 वर्ग किलोमीटर में आता है। इसकी आकृति कैसा? आयताकार आकृति। बिहार का कैसा आकृति था? आयताकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कैमा राज्य है? तो 12वां राज्य है। ठीक। और इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यानी बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल,
पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तर सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले की सीमा नेपाल से लगती है। यह पूर्णिया की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार कब बना? तो 1912 में बना। कब? 1912 में। देख लेते हैं फैक्ट। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? पटना। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में जब बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा तथा बौद्ध मठ बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। नेक्स्ट, बिहार का द्वितीय भाषा कौन सा है? दूसरा भाषा बिहार का कौन सा है? यह उर्दू दूसरा भाषा कहलाता है बिहार का। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षणिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी सर्वाधिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया। बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? बिहार झारखंड कब बना? तो यह 2000 में बना, नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूरब में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। झारखंड का जितना भी प्रदेश है वह छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूरब में स्थित है? बिहार के सबसे पूरब में कौन सा शहर स्थित है? यह हो जाएगा आपको कटिहार। कौन सा शहर? कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। पटना बिहार की राजधानी भी। अब बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तर का जिला पश्चिम चंपारण और सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है? तो गया है। दक्षिण में गया, उत्तर में कौन है? पश्चिम चंपारण और पश्चिम में कैमूर। अब पूरब में कौन सा हो गया? तो कटिहार। क्लियर। नेक्स्ट, बिहार राज्य में कितने जिले? बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? तो यह 38 जिला है। टोटल 38 जिला। बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? शिवहर। सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण, सबसे छोटा शिवहर। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 एवं विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितना है? 75। विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिला अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षण की भूमिका में होता है। जिला की संख्या में दृष्टि से सबसे बड़ा 3 प्रमंडल है। जिलों की संख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़े 3 प्रमंडल में तिरहुत आता है, मुंगेर आता है, पटना आता है। तिरहुत में टोटल 6 जिले, मुंगेर में भी 6 और पटना में भी 6 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है। कितना? 2 जिला। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया। अरवल कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? तो यह मगध प्रमंडल में पड़ता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो यह उदयन है। कौन है? उदयन, यानी ऑप्शन ए। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावली का था। उदयन जो था वह जैन लोग को मानते थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया?
तो यह हो जाएगा सही लिच्छवियों के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र कौन सा है? वैशाली। यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया। यह भूतकाल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के वसाढ़ नामक स्थान पर स्थित है। महाज्ञ जातक में वैशाली को एक वनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। लिच्छवी जो थे वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सा पीढ़ी का है? तो ये 5वां पीढ़ी का है बोधि वृक्ष। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगन ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बौद्ध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। कितना? 3। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य है। अतः इसके सीमावर्ती कुल राज्य 3 है, जबकि एक देश से संबंधित है। कौन सा? नेपाल से। क्लियर? नेक्स्ट, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है निर्धन में? इसका कारण है भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, यानी सकल प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। अब बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचागत सुविधा तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देख लेते, बिहार का लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्तापूर्ण ढांचागत सुविधा तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, 51.91%। ठीक। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? कौन सा जिला जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है? तो यह है शिवहर, नहीं शेखपुरा। कौन? शेखपुरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला सबसे कम बात किया जाए तो शिवहर, अरवल, उसके बाद शेखपुरा, यानी सबसे कम में शिवहर के बाद उससे भी कम अरवल और उससे भी कम कौन है? शेखपुरा। चूंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिम चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है। पश्चिम चंपारण कैसा होगा? सबसे बड़ा। जबकि सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर सबसे छोटा है, लेकिन ऑप्शन में शेखपुरा होने के कारण शेखपुरा को माना जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो इसमें कुछ कंफ्यूजन है, 12 है या 13। देखो, प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम 12वां था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। वर्तमान में इसका स्थान कितना है? 13। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। देशांतर बात किया जाए तो 83 डिग्री 22 मिनट पूर्वी से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठार है। यह राज्य स्थलीय सीमा से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है।
झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल का झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ। बिहार शब्द बिहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड जब बना उसके बाद बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो 37 जिला। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिला थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया है। लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243 तथा विधान परिषद में 75। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। खेती योग्य भूमि 10.51 हेक्टेयर। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 13वां नंबर पे बिहार आता है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है? पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है? तो 57 वार्ड है, 57। प्रश्नकाल में यह समय पटना महानगर निगम में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह बढ़कर कितना होगी? 75। कितना? 75। पटना नगर निगम शहर का स्थानीय शहर शाखी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर एवं 73 अन्य वार्ड पार्षद है। यह नागरिक प्रशासन निकाय 108.87 किलोमीटर की क्षेत्रफल का प्रशासन करता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत बिहार आता है। क्या है यह 8? पढ़ लेते। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई। भारत में 9 पिन क्षेत्र है, जिसमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचना के रूप में किया जाता है। पिन कोड, पिन 3 का दुगना 6, यानी पिन कोड कितना डिजिट का होता है? 6 डिजिट का। बिहार कौन सा जोन में आता है? 8वें नंबर पे। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के सीमा पे बिहार का कौन सा 3 जिला स्थित है? तो यह कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया एवं तथा किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगती है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाती है? बिहार का कौन सा 2 जिला है जो झारखंड से सीमा बनाता है? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। कितना? 8 जिला, जो कि रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाती है। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला पटना है। ऑप्शन ए होना चाहिए, पटना। पटना जिले का क्षेत्रफल 3,202 वर्ग किलोमीटर। गया जिले का क्षेत्रफल 4,978 वर्ग किलोमीटर। दरभंगा 2,000 इतना, जबकि समस्तीपुर इतना। यानी कहने का मतलब गया सही से जवाब होगा। यानी जिलों के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जी गया। पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर स्थित है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? प्रश्नकाल के समय
रांची अब झारखंड के रांची में मानसिक रोग अनुसंधान संस्था स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्था की स्थापना की। यह एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यह नगर पुष्पपुरी या कुसुमपुर की भी कहलाता था। यहीं का चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव डाली। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर पटना है। बिहार में जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है, जिसकी आबादी इतना है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6%, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार का हिस्सेदारी 3.1% ही है। जनसंख्या 2011 आंकड़े के आधार पर बिहार में कुल जनसंख्या 88.7% ग्रामीण तथा 11.3% नगरीय है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 1955 के समाप्ति के बाद बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले और 1991 में 55 जिले थे। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर है भौगोलिक क्षेत्रफल। प्रश्नकाल के दौरान अविभाजित बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 174,000 वर्ग किलोमीटर था, किंतु विभाजन के पश्चात यह राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 13वां राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोध यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या? उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार है। इनका क्षेत्रफल निम्नवत मध्य प्रदेश का 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 1,60,205 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तथा बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां स्थान पर है। बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतर के बीच स्थित है। बिहार लगभग 84 डिग्री पूरब से लेकर 88 डिग्री पूरब के मध्य स्थित है। इसका बात किया जाए तो बिहार का 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसके अगले पार्ट देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।